प्रदेश में कोरोना की आंकड़ों के साथ शुरुआत होगी, जहां बात पिछले 24 घंटों की अगर आप करें तो कोरोना के 35,156 नए केस आए हैं। 25,613 मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं। एक्टिव केसेस की संख्या 3,09,237 पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में संक्रमण से 298 लोगों ने दम तोड़ दिया। 24 घंटे में 2,25,312 कोरोना टेस्ट भी हुए हैं। तो ये है कोरोना से जुड़ी बड़ी अपडेट। आपके सामने स्क्रीन पर आंकड़े बढ़े हुए हैं। स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 35,156 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 25,613 है। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 3,09,237 है। अब तक कुल मिलाकर 8,96,477 व्यक्ति पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। विगत 24 घंटों में कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से 298 लोगों की मृत्यु हुई है। यूपी में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर अब वीकेंड लॉकडाउन में एक दिन का इजाफा किया गया है। योगी सरकार के नए आदेश के अनुसार शुक्रवार रात 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक यूपी के हर जिले में लॉकडाउन लगाया जाएगा। इससे पहले यूपी में एक दिन का लॉकडाउन था, जिसे बढ़ाकर 2 दिन का किया गया। इसके बाद अब एक और दिन का इजाफा किया गया है। पिछले 4 दिन में यूपी के कोरोना संक्रमण की बात करें आप तो नए केसेस में गिरावट देखने को मिली, लेकिन आज फिर से उछाल है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज एक नए निर्देश दिए हैं, जिसका कि अनुपालन प्रारंभ हो गया है कि शुक्रवार रात्रि 8 बजे से अब मंगलवार प्रातःकाल 7 बजे तक जो साप्ताहिक बंदी को एक्सटेंड किया गया है, उसका विस्तार कर दिया गया है। इस दौरान पूरे प्रदेश में गांवों में और शहरों में सैनिटाइजेशन का, साफ सफाई का, स्वच्छता का एक पूरा अभियान चलाया जाएगा। यूपी में कोरोना संक्रमण की रफ्तार रोकने के लिए योगी सरकार ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने का फैसला किया है। अब शुक्रवार रात से मंगलवार सुबह 7 बजे तक कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। पहले शुक्रवार रात से सोमवार सुबह तक लॉकडाउन लगाया गया था। इस दौरान जो आवश्यक सेवाएं हैं वो जारी रहेंगी। लोगों को दवा और दूध की कमी नहीं होने दी जाएगी। जो लोग जरूरी काम से निकल रहे हैं उनसे भी कोई रोक टोक नहीं होगी। हालांकि मात्र 24 घंटे के लिए ही लॉकडाउन बढ़ाया गया है। सरकार के इस फैसले से संक्रमण की दर पर कितना असर पड़ेगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन पंकज निकम के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद कोविड संक्रमण को देखते हुए यूपी के मुख्य सचिव लॉकडाउन को लेकर नई गाइडलाइन जारी करते हैं। नई गाइडलाइन के मुताबिक जिन शहरों में एक हफ्ते से लगातार पॉजिटिविटी की जो रेट है वो 10% है, या जहां अस्पतालों में 60% जो बेड हैं वो भर चुके हैं, वहां जिला प्रशासन ये तय कर सकता है कि वहां 14 दिन का लॉकडाउन लगाया जाए या नहीं। ऐसे में उत्तर प्रदेश के जिन शहरों की आप बात करें तो लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज, लगातार यहां पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है। यहां जिला प्रशासन को तय करना है कि वो कितने दिनों का लॉकडाउन लगा सकता है। इसके साथ आगे बढ़े। शुक्रवार रात 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक साप्ताहिक लॉकडाउन है। इमरजेंसी और जरूरी सेवाओं की अगर आप बात करें तो यहां छूट रहेगी, ये जानकारी है। टीकाकरण से जुड़े साप्ताहिक बंदी वाले काम भी चलते रहेंगे, उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। औद्योगिक गतिविधियों को भी साप्ताहिक लॉकडाउन में छूट है। रेमडेसिविर इंजेक्शन सभी जिलों में हर दिन मिल रही है। सरकारी अस्पताल में ये इंजेक्शन मुफ्त देने का प्रावधान है। निजी अस्पतालों पर जरूरत के हिसाब से सप्लाई होना है। दवा की मांग, आपूर्ति, खपत का पूरा हिसाब रखे जिला प्रशासन। ये अहम मंत्र निकल के आए हैं। इसके अलावा डीआरडीओ की मदद से लखनऊ और वाराणसी में कोविड अस्पताल तेजी से तैयार हो रहा है।
स्वास्थ्य विभाग के अफसर जल्द ही कोविड अस्पताल का संचालन शुरू करेंगे। सभी जरूरी सेवाओं का कोविड अस्पताल में पूरा इंतजाम हो। तो सीएम योगी का ये एक्शन मंत्र है। ऑक्सीजन आपूर्ति को लेकर भी उन्होंने कहा है कि हर दिन बढ़ती जा रही ऑक्सीजन की सप्लाई है, उस पर नजर रखें। उपाय करके मंगवाई जा रही है ऑक्सीजन ताकि कमी ना हो। विदेशों से भी टैंकरों से आपूर्ति हो रही है। ऑक्सीजन सप्लाई में 64 टैंकर लगे हैं। अभी 20 टैंकर अलग अलग जिलों में सीधी आपूर्ति कर रहे हैं। रेल, रोड, हवाई मार्ग से ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। रुड़की, देहरादून, जमशेदपुर, बोकारो से भी ऑक्सीजन लगातार आ रही है। और बुधवार का उन्होंने डेटा दिया कि गुरुवार गुरुवार को 650 मीट्रिक टन से अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति हुई है। बेड के इंतजाम पर क्या कहा? राज्य में 11,06,000 से अधिक L1 बेड हैं। L2 और L3 के 65,000 से अधिक बेड हैं। सभी जिलों के 2-2 CHC कोविड अस्पताल के रूप में तैयार हो रहे हैं। कोविड बेड की संख्या दोगुनी करने के लिए सभी कदम उठाए जाएं। सभी बेड पर ऑक्सीजन और जरूरी संसाधन हो, ये ध्यान रखा जाए। इसके अलावा यूपी में अब तक 4 करोड़ से ज्यादा कोविड के टेस्ट हुए हैं। जांच की क्षमता को दोगुनी करने के हर उपाय करें। अस्पतालों में अवैध वसूली की जो शिकायतें हैं उससे सख्ती से निपटें। फर्जी डॉक्टरों की पहचान करके सख्त एक्शन लें। सीएम हेल्पलाइन के जरिए होम आइसोलेशन के मरीजों से हर दिन बातचीत हो, उनका जायजा लिया जाए। तय प्रोटोकॉल के तहत मरीजों को मेडिकल किट भी उपलब्ध कराएं। उत्तर प्रदेश में कोविड से लड़ने के लिए सभी मेडिकल कॉलेजेस में बेड बढ़ाने की बात कही गई है। लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में अभी तक 750 बेड तैयार किए जा चुके हैं। ये पूरी तरह से चालू है। इन बेड पर ऑक्सीजन की जरूरत होती है। उसी कड़ी में आज KGMU में एक खास टैंकर मंगाया गया जिसमें 29 टन ऑक्सीजन होती है। अमूमन एक गैस टैंकर में इतनी ही ऑक्सीजन आती है। एक टैंकर PGI में भी लगाया गया है और एक टैंकर KGMU को दिया गया है। पिछले 1-2 दिन से ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, जिसे देखते हुए प्रशासन द्वारा जमशेदपुर से टैंकर मंगाए गए हैं। आगे आने वाले समय में ऑक्सीजन की कमी नहीं होने देंगे, ये कहना है प्रशासन का। दोनों टैंकर आज जहाज से फिर रांची भेजे जाएंगे। कोशिश यही होगी कि ज्यादा से ज्यादा सप्लाई प्रदेश में ऑक्सीजन की जाए। आप अवगत हैं कि प्रदेश में कोविड से लड़ने के लिए मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि सभी हॉस्पिटल्स में बेड दुगने किए जाएं। लगभग 750 से अधिक बेड्स KGMU में अब तक तैयार कर लिए गए हैं और इसमें भरा हुआ है। सभी पेशेंट्स को जो है ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। उसी कड़ी में आज हम लोग ने यहाँ मौके पर आके ये जो लिंडे कंपनी है इनसे विशेष 2 टैंकर जो है मंगाए हैं और तीसरा टैंकर एक और सुबह अलग से आया है। 29 टन एक जो है टैंकर में है। एक टैंकर PGI में लगाया गया है। देखिए, वर्तमान में लखनऊ जनपद में हमारे पास 6,000 के करीबन कोविड के हमारे बेड्स हैं। L2, L3 और ऑक्सीनेटेड आइसोलेशन बेड्स मिला करके सब जगह पर निरंतर रूप से ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित की जा रही है। और इसके साथ ही साथ हमारे जो 7 फिलिंग स्टेशंस हैं जनपद में, उसमें लोगों के लिए जो डॉक्टर्स की मेडिकल पर्ची लेकर के जा रहे हैं और अधिकृत हैं, उनको वहाँ पर मैनुअल फिलिंग के माध्यम से भी सिलेंडर दिए जा रहे हैं। इसी के लिए आपके माध्यम से मैं यही अपील करूँगा कि कोई भी व्यक्ति अफवाह पर ध्यान न दे और घबराने की बात नहीं है। ऑक्सीजन की सप्लाई सारे 7 फिलिंग स्टेशन से लोगों को भी की जा रही है जिनके पास मेडिकल पर्ची है और जिनकी आवश्यकता है। और दूसरी बात है, जंबो सिलेंडर्स के माध्यम से हमारे अस्पतालों में भी निरंतर सप्लाई हो रही है। इधर स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह का कहना है कि यूपी में 185 सरकारी L2 अस्पतालों में 23,799 आइसोलेशन बेड्स हैं, जबकि 5,913 ICU बेड्स हैं। अभी उत्तर प्रदेश में हमारे 185 हॉस्पिटल्स हैं L2 के, जिसमें आइसोलेशन बेड्स हमारे 23,799 हैं। 5,913 हमारे ICU और HDO बेड्स हैं। ये 185 अस्पताल में हमारे उत्तर प्रदेश में L2 की व्यवस्था है।
उसके बाद फिर L3 की व्यवस्था जो 20 अस्पताल में है, उसमें आइसोलेशन बेड्स 8,156, ICU HDU बेड्स 3,466। प्राइवेट हॉस्पिटल्स हमारे 307 हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें आइसोलेशन बेड्स 17,614 है, ICU HDU बेड्स 5,510 है। केंद्र सरकार को माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी को हम लोग ने अपने तरफ से समिति की तरफ से पत्र लिखा भी है और उनसे अनुरोध किया है कि प्रधानमंत्री जी के 1 मई का घोषणा के अनुरूप में हमको वो अनुमति दे कि हम 45 प्लस का जो वैक्सीन जो हमको उपलब्ध कराया गया उससे हम अपना 1 मई को प्रारंभ करें। ये पत्र हम लोगों ने समिति की तरफ से बना के दिया है। 1 मई से शुरू होने जा रहे 18 प्लस के वैक्सीनेशन कार्यक्रम को लेकर प्रदेश में संशय की स्थिति बरकरार है। अभी तक यूपी सरकार को 1 करोड़ वैक्सीन की डोज नहीं मिली है। ऐसे में 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन कार्यक्रम की जो तैयारी चल रही है वो कैसे होगी। प्रदेश सरकार ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को एक चिट्ठी लिखी है और ये निवेदन किया है कि यूपी सरकार को इस बात की अनुमति दी जाए कि वो अभी से 45 प्लस और सेकेंड डोज के लिए उपलब्ध वैक्सीन का जो कोटा है उसे 18 प्लस के लिए अनुमति दे। अभी केंद्र की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला है। ऐसे में क्या कुछ स्थितियां बन रही हैं, देखिए। केंद्र सरकार को माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी को हम लोग ने अपने तरफ से समिति की तरफ से पत्र लिखा भी है और उनसे अनुरोध किया है कि प्रधानमंत्री जी के 1 मई का घोषणा के अनुरूप में हमको वो अनुमति दे कि हम 45 प्लस का जो वैक्सीन जो हमको उपलब्ध कराया गया उससे हम अपना 1 मई को प्रारंभ करें। ये पत्र हम लोगों ने समिति की तरफ से बना के दिया है। राजधानी लखनऊ में ऑक्सीजन के लिए मारामारी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक सिलेंडर के लिए लोग न सिर्फ लखनऊ बल्कि आसपास के जिलों से भी आ रहे हैं। ऑक्सीजन के निजी प्लांट के बाहर लोग लाइन लगाकर खड़े हैं, घंटों इंतजार कर रहे हैं, फिर भी किसी को कोई उम्मीद नहीं दिखती है। सरोजनी नगर के नदारगंज स्थित मुरारी गैस प्लांट के बाहर लोग ऑक्सीजन के आस में भीड़ लगाए हैं, पर सिलेंडर नहीं मिल रहा है। ऑक्सीजन प्लांट के संचालकों का कहना है कि सरकार ने व्यक्तिगत रूप से ऑक्सीजन के सिलेंडर देने पर रोक लगा दी है, इसलिए वो किसी निजी तौर पर किसी को सिलेंडर नहीं दे सकते। सिर्फ अस्पतालों को ही ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। हमारे पास एक भी पेशेंट नहीं रुक रहा है। ऑक्सीजन ना होने की वजह से मरीज भर्ती करने में दिक्कत आ रही है। कितने मरीज हैं आपके अस्पताल में? हमारे अस्पताल में पहले 10 मरीज थे, लेकिन ऑक्सीजन 2 दिन से ख़त्म होने की वजह से हम मरीज नहीं रख पा रहे हैं। बिजनौर की खबर है, जहां ऑक्सीजन की भारी किल्लत के बाद हाहाकार मची। गैस गोदाम के बाहर लंबी लाइन देखी जा रही है। घंटों लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हल्दौर के कन्हैया सेल्स ऑक्सीजन कॉरपोरेशन का ये मामला है, जिसके बाहर की तस्वीरें आप देखिए। एजेंसी के बाहर लोग कैसे खड़े हैं। ये तमाम लोग इस आस में हैं कि एजेंसी खुले और उन्हें ऑक्सीजन मिल पाए। बिजनौर से तस्वीरें आई हैं, जहां ऑक्सीजन की किल्लत साफ तौर पे देखी जा सकती है। निजी तौर पर नहीं देना है, ये भी आदेश है, लेकिन अस्पतालों के पास ऑक्सीजन नहीं है। ऐसे में जो तीमारदार हैं वो परेशान है, हलकान है कि जाएं तो जाएं कहां। ऑक्सीजन प्लांट जो है उसके बाहर की तस्वीरें आप देखिए, अंदाज़ा लगाइए। और ये भी लोग कब से खड़े हैं, काफ़ी वक्त, काफ़ी घंटों खड़े रहने के बाद भी इन्हें उम्मीद नहीं दिखती है। बात आगरा की, तो आगरा में ऑक्सीजन की कमी के लिए आर्मी और वायुसेना ने मोर्चा संभाला है, जिसके बाद ऑक्सीजन प्लांट चालू करने की पूरी स्थिति बनती नजर आ रही है। कोरोना काल के दौरान ऑक्सीजन की कमी साफ तौर पे हर जगह से दिख रही है। इस कमी को दूर करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आगरा के थाना कंदौली क्षेत्र के जलेसर रोड पर अग्रवाल ऑक्सीजन बड़ा प्लांट है। इसे तैयार किया जा रहा है क्योंकि ये काफी समय से बंद पड़ा था। अग्रवाल गैस प्लांट ट्रायल के बाद बंद पड़ा था। अब आर्मी और वायुसेना की मदद से इसे चालू किया जाएगा। जिलाधिकारी आगरा प्रभु नारायण सिंह ने इसका निरीक्षण किया। चलिए सीधे लिए चलते हैं, आपको सीएम योगी संवाद कर रहे हैं, उनका संबोधन सुनते हैं। हृदय से अभिनंदन करता हूं कि कोरोना कालखंड में
प्रदेश की जनता को बेहतर सुविधा और सुझाव देने के लिए राज्य सरकार के साथ, स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर के आपका जो सहयोग मिल रहा है, इसके लिए मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, साधुवाद व्यक्त करता हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि जब कोरोना की पहली लहर आई थी तो उस दौरान हम लोगों ने जब आयुष विभाग से इस बारे में कहा था कि जनता के बीच में व्यापक जागरूकता और हमारी परंपरागत जो पेथी है, उस पेथी को आगे बढ़ाते हुए हम जनता में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं। नोएडा में कोविड संक्रमण से हालात भयावह हैं। नोएडा विधायक पंकज सिंह डीएम सुहास एलवाई के साथ नोएडा में कोविड कमांड कंट्रोल रूम में निरीक्षण के लिए पहुंचे। डीएम का दावा है कि आज कोविड डैशबोर्ड तैयार कर दिया जाएगा, जिस पर अस्पताल में कितने बेड खाली हैं उसकी जानकारी उपलब्ध होगी। इसके साथ ही अस्पतालों में आ रही ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए रैपिड रिस्पांस टीम बनाई जा रही है, जो जल्द वहां से ऑक्सीजन सप्लाई किया करेगी। इसके लिए अभी 100 सिलेंडर रखे गए हैं। रेमडेसिविर के लिए गाइडलाइन बनाई जा रही है। सरकारी अस्पतालों को प्रशासन के द्वारा लगातार सप्लाई की जाएगी। प्राइवेट अस्पताल के डायरेक्ट भी जाकर ये ले सकते हैं दवाई, इसके लिए एक नई गाइडलाइन। लेकिन सबसे अहम है ये एक एप्लीकेशन डैशबोर्ड, जहां पर कितने बेड खाली हैं इसकी जानकारी सटीक तौर पर मौजूद रहेगी। अतः ऐसे समस्त प्राइवेट हॉस्पिटल से स्टॉक पोजीशन रेमडेसिविर की, उनको कौन सी कंपनी से कब कितना मिला, उन्होंने किस किस को लगाया, उसकी ऑडिट गठित करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही जब वो देंगे रेमडेसिविर की प्रिस्क्रिप्शन देंगे, ये सर्टिफाई करेंगे कि उनकी हॉस्पिटल की फार्मेसी में आईपीडी अथवा ओपीडी मिलाते हुए उनके पास कोई स्टॉक नहीं है। हमें उम्मीद है कि इन दोनों गाइडलाइंस को लागू करने के उपरांत जो आज की तारीख में तमाम सारे लोग आप देखते होंगे कि प्राइवेट हॉस्पिटल से लिख देते हैं कि रेमडेसिविर मार्केट से ले आइए, इसमें काफ़ी हद तक अंकुश लगने की संभावना है। और यूपी में कोरोना संक्रमण के बीच सभी 75 जिलों में पंचायत चुनाव खत्म हो गए हैं। अब इंतजार 2 मई का है। 2 मई को पंचायत चुनाव के सभी पदों पर नतीजे आ जाएंगे। चारों चरण के चुनाव में कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ है, तस्वीरें इसकी बानगी हैं। आज की अगर आप बात करेंगे तो 17 जिलों में पंचायत चुनाव के लिए वोट डाले गए। कल ही एक मामले में सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सख्ती से लॉकडाउन के पालन के निर्देश दिए थे, लेकिन क्या तस्वीरें आई आप देखिए।